दोस्तों बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 जो प्रबंध का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे इस चैप्टर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं आपको, सारे वीडियोस जरूर देख लेना, चैप्टर वाइज अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद करने में और देखने में मदद मिल पाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर जो है आपका, इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया आपके वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में और 17 में और 19 में। ध्यान रखना है आपको, ये जैक में 3 बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो उसको बोला गया है टेलर। प्रबंध के फादर कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के, तो वैज्ञानिक प्रबंध के हैं टेलर। उसका दूसरा जो क्वेश्चन है, मानसिक क्रांति मूलाधार है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लेना। 2016 का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक प्रबंध का। तो यहाँ पर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, तो कौन से प्रयोग किए यानी कि कौन सा नाम था उसका, ये आप बता सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका? यहाँ पर है गति अध्ययन और थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, यानी कि यहाँ पर तीनों अध्ययन यानी कि आपका मोशन, फटीक एंड टाइम, तीनों स्टडी किए थे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन का स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, तो विश्लेषण कितना है वैज्ञानिक प्रबंध में, ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75%। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल की बात हो रहा है, तो कितनी मजदूरी दी जाती है? ज़्यादा दी जाती है या कम दी जाती है, आपको बताना है। तो कम दी जाती है, लॉ आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंध में जो उत्पादन होता है इसका, तो यहाँ पे जो आंसर आप लिखेंगे वो हो जाएगा आपका अधिकतम, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक रूल्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवें क्वेश्चन में पूछा गया वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, क्या होती है? वृद्धि होती है। जब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वृद्धि भी होगी। इसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है, ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाभ होता है, तो यहाँ पर बेनिफिटेड होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्यों में घंटों में होती है, क्या होती है? कमी होती है या बढ़ोतरी? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि वैज्ञानिक प्रबंध है तो कमी होगी। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो उनको, उपभोक्ताओं को क्या होता है? लाभ होता है, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं वैज्ञानिक प्रबंध से। इसके बाद जो है आपका 11वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है और याद रखना है। तो FW टेलर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध कब आरंभ हुआ? तो ये आपका आरंभ हुआ था 1913 में। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 13 में पूछा गया हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो कितने सिद्धांत हैं आपको बताना है हेनरी फ्योल के। तो कितने हो जाएंगे आंसर आपके? तो आंसर हो जाएगा 14, 14, ठीक है। तो यहाँ पे 13वें का आंसर हो जाएगा स। इसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, तो हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था ये बताया है, तो आपको बताना है फ्रांस में। और ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, तो यहाँ पर कौन थे वो प्रस्तुतकर्ता? जैक 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा? फेयोल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर 16 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 16वें का? तो यहाँ पे गतिशील भी है, लोचशील भी है और सार्वभौमिक, यानी कि ये ऑल ऑफ दीज। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं हम, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो प्रबंध के सिद्धांत नहीं पूछा गया है। नहीं, ध्यान रखना है कि जब पूछा जाता है तो थोड़ा सा समझना है। तो एब्सोल्यूट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, तो यहाँ पे 17वें का स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? तो ये जो है, ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये व्यवहारिक सिद्धांत में, तो द ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, इसमें पूछा गया निम्न में कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन नहीं पूछता है तो बड़े ध्यान से समझ के ही आंसर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा परिवर्तन तकनीकी को अपनाना, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20वां जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों को होती है, तो क्या होती है? सभी को पता है, वैज्ञानिक प्रबंध में जो है लाभ होती है, तो अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांत की रचना किस प्रकार से की जाती है? तो प्रबंध के सिद्धांत की रचना जो है वो प्रबंध के अनुभव द्वारा की जाती है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, क्या होती है? आपको अच्छी तरह से पता है, क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छे तरह से बयान करता है? तो कौन सा कथन सबसे अच्छे तरह से बयान करता है ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यह विशिष्टीकरण का मार्ग दिखाता है। तो द ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, यानी कि आपको बताना है वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य। तो वित्तीय वित्तीय प्रबंध में सभी कोष आते हैं, तो यहाँ पे कोष 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 है, तो यहाँ पे सभी जो है आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं? तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सार्वभौमिक, यानी कि यूनिवर्सल। उसके बाद में निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना नहीं वाले वर्ड्स बहुत घुमाते हैं। तो रोजगार प्रदान करना जो है प्रबंध का ये कार्य नहीं है, इसका उद्देश्य भी नहीं है, उसका रोजगार देने से कोई लेना देना नहीं है। प्रबंध जो है कार्य कराने का टेक्निक है। इसके बाद में आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 में पूछा गया है हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो हेनरी फ्योल के प्रबंध के कौन से सिद्धांत हैं, मतलब कितने सिद्धांत हैं? तो अभी बात करी थी हमने 14। उसके बाद में वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, तो किस चीज़ के प्रयोग किए? तो अभी हमने बात करी थी कि गति, थकान और समय सभी की। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है मानसिक क्रांति मूलाधार है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आपको अच्छी तरह से पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया वैज्ञानिक प्रबंध। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका नीति निर्धारण कार्य, पॉलिसी डिटरमाइंड इज वर्क। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? पॉलिसी, नीति निर्धारण का कार्य। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका उच्च स्तरीय प्रबंध का काम है ये नीति निर्धारण। कौन सा रूल लगाना है ये ऊंचा मैनेजमेंट जो है डिसाइड करेगा। हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, तीन तरह के मैनेजमेंट होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया था। 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो आपके ये सभी के सभी हैं, गतिशील, लोचशील और सार्वभौमिक। उसके बाद 32 नंबर है निम्न में से कौन टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? तो टेलर द्वारा सिद्धांत नहीं दिया गया, तो क्रियात्मक फॉरमैनशिप जो है टेलर द्वारा नहीं दिया गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपसे 33 इसमें आपसे पूछा गया है हेनरी फ्योल था एक या हेनरी फ्योल एक था या था एक, जो भी है हेनरी फ्योल कौन था ये भी पूछा जाता है किसी तरह से, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड में। तो ध्यान रखना है इसको, आपको पता होना चाहिए कौन है वो, खनन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 34, उसमें क्या पूछा गया आपसे? इसमें पूछा गया वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के खालिस्तान हैं, तो क्या हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है स्वामियों के पक्ष में होते हैं, इन फेवर। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के परिश्रम में खालिस्तान होती है। तो आपको अच्छी तरह से पता है जो है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के परिश्रम में खालिस्तान होती है। तो क्या होगी? उनके परिश्रम में वृद्धि होगी या फिर डिक्रीज होगा? तो यहाँ पे उनके श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है ये आपको बताना है। तो 36 का आंसर क्या होगा? लाभ होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार है। तो अभी अभी हमने बात किया है, कई क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार आ रहे हैं, तो उनको जरा ध्यान से पढ़ लेना। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इनमें चेंज है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार है, तो क्या होगा? मानसिक क्रांति। तो यहाँ पर जो है आपका मेंटल रिवोल्यूशन जो है ये आ जाएगा। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 37 में। और 38 में जो है शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिकों प्रबंध का खालिस्तान किया गया। तो क्या किया गया था? तो पक्ष किया गया था, विरोध किया गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? पक्ष किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, कितने प्रतिशत है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण? तो आंसर हो जाएगा 75%। उसके बाद में है आपका अंतिम क्वेश्चन इसमें, इस चैप्टर से मानसिक कार्य खालिस्तान है, मेंटल वर्क इज डैश। तो मानसिक कार्य क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन। तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्शन जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 40 प्रश्न देखे हमने इस चैप्टर से। अगले चैप्टर को फिर से डिस्कस करेंगे, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चैप्टर वाइज आपके सारे क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं ताकि आपको देखने में समय ना लगे, और साथ ही साथ आप उनको अच्छे तरीके से याद भी कर पाएँ कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस बन पा रहे हैं और क्या क्वेश्चंस के आंसर होंगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।